करना है ना तो पहले खुद बिगड़ना पड़ता है और अपन तो मिट्टी में ही सुधरेंगे, समझे? चलता है अपन, लीवर में गुदगुदी हो रही है। सुप्रभातम बच्चा लोग, चलो अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाओ। क्या बात है सर जी, आज आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। हमें तो लगा कि आप कोरोना में चल बसे। बकवास ना करो, मैं तुम लोगों को आज से संस्कृत और इतिहास पढ़ाया करूंगा। जी सर, बिल्कुल पढ़ाओ। किसने रोका है आपको? किसने मना किया है? पढ़ाओ, हम तो पढ़ने के लिए तैयार हैं। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल तैयार हैं जी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा की जननी है। बच्चों, संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसे चुन सकता है। यहाँ तक कि वेद, ग्रंथ, पुराण आदि सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। आप सभी बच्चों को संस्कृत सीखना चाहिए। हमें आती है संस्कृत, क्यों मनु? हाँ जी सर, समोखा सही बोल रहा है, हमें सब कुछ आता है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें संस्कृत आती है तो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। तुम सब उसका उत्तर बताओ। ए टोपी वाले बालक, तुम खड़े हो जाओ। जी गुरुजी, बोलिए। बालक, तुम ये बताओ कि संस्कृत में कितने रस होते हैं? गुरुजी, संस्कृत में बहुत सारे रस होते हैं जी, रस ही रस होते हैं जी। बहुत रस होते हैं। बालक, नाम बताओ कौन कौन से रस होते हैं? गुरुजी, गन्ने का रस, नींबू का रस, अंगूर का रस, संतरे का रस, आम का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, मूली का रस, मौसमी का रस, मौसमी का रस और मौसमी का रस, पपीते का रस। बहुत ही गलत जवाब दिए हो बालक, बिल्कुल गलत जवाब है तुम्हारा। बालक, संस्कृत में वो रस होते हैं जिससे हम अपने भाव प्रकट करते हैं। किसी अन्य बालक को पता है कि संस्कृत में कौन कौन से रस होते हैं? सर, मुझे पता है। बताओ बालक, जो तुम्हें आता है बताओ। गुरुजी, हास्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस। आगे बच्चा, आगे बताओ। गुरुजी, बस इतना ही आता है। ये गलत बता रहा है, इसको कुछ नहीं आता जाता है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। मैंने तो ये कभी रस सुना ही नहीं, कौन सा रस बोल रहा है। जी जी, मुझे भी लग रहा है ये गलत बोल रहा है जी, आप एक बार चेक कीजिए। ये बालक बिल्कुल सही बता रहा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत में कौन कौन से रस होते हैं। हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, श्रृंगार, ये सब रस होते हैं बालकों। हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं गुरुजी, सच बता रहे हैं। वैसे जो हमने बताया है वो भी सही है सर जी, वो भी रस है। हाँ जी, वो भी इसी से मिलता जुलता है। हाँ तो बच्चों, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों से दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब दो। तो कौन जवाब देगा? सर जी, मैं जवाब दूंगा जी, मेरे से पूछिए। अच्छा बालक, तो तुम ये बताओ कि संस्कृत में कौन कौन से लकार होते हैं? टाटा का कार, महिंद्रा का कार, मारुति का कार, हुंडई का कार, किया का कार, होंडा का कार, टोयोटा का कार, रेनॉल्ट का कार और मोनू टेस्ला का कार। टेस्ला का कार। हमें ऐसा लगता है बालक कि बहुत दिन हो गया है तुम खाए नहीं हो मार। मैं तेरे से कार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, संस्कृत में लकार के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं तो इसके बारे में सुना ही नहीं हूँ। बैठ जाओ बालक, तुम बैठ जाओ, तुमसे यही उम्मीद थी। ओ बालक, इधर सुनो। ओ बड़े बालों वाले बालक, इधर देखो, इधर इधर। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इधर देखो। ओए राजू, 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 तुझे बुला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। जी सर, बताइए। बालक, आप लकार के बारे में बताएं। सरकार के बारे में जी? वैसे सरकार से हमें 1 कट्टा चावल मिल रहा है, 1 कट्टा गेहूँ मिल रहा है, 1 बोतल तेल का भी मिल रहा है, साथ में 1 कट्टा नमक भी मिल रहा है। और क्या बताएं सर, सरकार तो वैसे हमारे उधर ठीक ठाक है। अरे बालक, तुम बहरे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सरकार से जो 1 बोतल तेल मिलता है ना, उसको घर पे जाके अपने कान में डाल लेना। क्यों क्यों डालूंगा अपने कान में? पागल हूँ मैं क्या? शांत होकर बैठ जाओ बालक, तुम गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तो बालकों, तुम में से किसी को भी लकार के बारे में पता है? जी सर, मुझे पता है। हाँ बालक, तो बताओ जल्दी से। लट लिट लुट लिट लेट लोट लड़ लिड़ लुड़ लिड़। ये क्या यार, जो भी मन में आए वो बोल देगा। ये क्या है? ये क्या होता है सर? कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। शाबाश बालक, शाबाश, तुमने सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब। मुझे नहीं लगता है तुम्हें छोड़कर इस क्लास में किसी को भी संस्कृत के बारे में कुछ जानकारी है। चलो ठीक है,
अब मैं तुम लोगों से इतिहास के बारे में कुछ पूछता हूँ। चलो देखता हूँ कि तुम लोगों को इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है। जी गुरुजी, हम इतिहास के बारे में सब जानते हैं जी। हाँ जी गुरुजी, समोखन बिल्कुल सही बोल रहा है जी। हम लोगों को इतिहास के बारे में सब कुछ पता है, हमें सब जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे से ही पूछ के इतिहास लिखा गया है। नहीं सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बस सर आप लोगों की ही कृपा है, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। बालक, तुम अपनी बकवास बंद कर लो, तुम बहुत बोलते हो। और मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका बिल्कुल सही जवाब देना इस बार। जी सर पूछो, सब पता है मुझे, पूछो तो आप। बालक, हमें प्लासी के युद्ध में क्या देखने को मिला? 250 शब्दों में वर्णन करो। बहुत 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 जरूरी प्रश्न है। 1960 से लगातार परीक्षा में आ रहा है ये प्रश्न। तो बताओ बालक, हमें प्लासी के युद्ध में क्या देखने को मिला? सर जी, हमने प्लासी के युद्ध में देखा ये मोटे मोटे घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ऊंचे ऊंचे घोड़े, भाग रहे घोड़े, बगल रहे घोड़े, ये लाल घोड़े, भूरे घोड़े, गुलाबी घोड़े, सफेद घोड़े, रंग बिरंगे घोड़े, ये कमजोर घोड़े, ताकतवर घोड़े, डरपोक घोड़े, चुगलखोर घोड़े, कामचोर घोड़े, झुंड में घोड़े, अलग अलग घोड़े, अकेले घोड़े, बीमार घोड़े, शादीशुदा घोड़े, विधवा घोड़े, ये घोड़े 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 ही हमने देखे, बार बार घोड़े देखे, घोड़े ही घोड़े, घोड़े ही घोड़े, चारों तरफ घोड़े ही घोड़े थे। अरे गधे कहीं के, तुझे प्लासी के युद्ध में सिर्फ घोड़े ही दिखाई दिए? पता चल गया कि तुझे कितना आता है इतिहास के बारे में। तू खड़ा हो रे बालक, इसके साथ वाले टोपी वाले खड़ा हो। तुम प्लासी के युद्ध को संक्षिप्त में बताओ, 250 शब्दों में वर्णन करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1960 से लगातार पेपरों में आ रहा है। प्लासी का युद्ध बहुत 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 पुराने समय में लड़ा गया था। युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक था कि देखकर मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। वहाँ इतनी ज्यादा भगदड़ मची हुई थी, लोग अपने बच्चे फेंक फेंक कर भाग रहे थे। आप लोग सुनोगे आगे क्या हुआ तो आप लोगों के कान में से खून निकलने लग जाएगा, आप लोग दंग रह जाओगे, दंग। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुना देता हूँ। वार्निंग है आप लोगों के लिए, हेयर ऑन योर रिस्क। तो बात यह है कि युद्ध के शुरुआत में बहुत सारे सैनिक हाथी घोड़े तेज तलवार के साथ इधर से आते हैं और बहुत सारे सैनिक घोड़े हाथी लेकर उधर से आते हैं। एक समय दोनों सैनिक एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं और रेडी स्टेडी गो करते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तीरें चलती हैं सटासट, तलवारें चलती हैं चपाचप, भाले घुसते हैं धकाधक, गर्दनें कटती हैं फटाफट, खून बहते हैं लपालप, लोग भागते हैं फटाफट। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब चिल्ला रहे हैं, सब चारों तरफ भाग रहे हैं। लड़ते लड़ते फिर शाम हो जाती है। शाम होते ही सब शांत हो जाता है। सभी सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले लगकर बोलते हैं कल फिर लड़ेंगे। इसी तरह युद्ध काफी टाइम तक चलता है। बहुत से लोग युद्ध में मारे जाते हैं। आज भी उस जगह पर सैनिकों की आत्माएं भूत बनकर घूम रही हैं। 250 शब्द पूरे हो गए। एक बात बताओ बालक, तुम्हारे सामने युद्ध हुआ था, तुम थे वहाँ पे? तुम दोनों का बिल्कुल ही गलत जवाब है। तू खड़ा हो बालक, तू बता, तू इतिहास के बारे में कुछ जानता है कि नहीं? नहीं सर। सर जी, हम लोगों को इतिहास के बारे में कुछ नहीं आता जाता है। आप कुछ पढ़ाइए तो हम कुछ जान पाएंगे। चल रे तू, इसके पीछे वाले बालक, तुम बताओ। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत पता है जी, आप पूछिए क्या बताऊं। चलो ठीक है बालक, थोड़ा ही बता देना। घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ था, इस घाघरा के युद्ध में खास बात क्या थी? खास बात गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है ना कि घाघरा के युद्ध में सभी सैनिक घाघरा चोली पहन के युद्ध कर रहे थे, घपाघप मार रहे थे, धक्का-धक गिर रहे थे। वाह बालक, तूने तो मौज कर दी, आनंद आ गया। घाघरा का युद्ध घाघरा पहन के लड़ा गया था तेरे हिसाब से, तो पानीपत का युद्ध पानी पीकर लड़ा गया होगा, और हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी लगाकर लड़ा गया होगा। हाँ जी सर, हो सकता है, संभावना तो है, तभी तो मिलता जुलता नाम रखा गया है। शाबाश बालक शाबाश, तुम लोगों को ना राष्ट्रपति से पद्म भूषण का अवार्ड मिलना चाहिए। गुरुजी, आज शनिवार है जी। तो क्या करूं बालक, नाचूं? शनिवार है तो नाचूं मैं? सर जी, आज हाफ डे है जी, अभी तक घंटी नहीं बजी, 11 तो बजने वाले हैं। इस क्लास में कोई भी बालक ऐसा है जो कभी भी इतिहास का किताब उठा के देखा हो? सर जी, मैंने देखा है जी। मैं तुम्हें युद्ध का नाम बता रहा हूँ और तुम ये बताओ कि ये किस वर्ष लड़ा गया।
ओके सर, बताइए। प्लासी का युद्ध, 1757 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध, 1529 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध, 1962 ईस्वी में। कारगिल युद्ध, 1999। यूक्रेन और रसिया का युद्ध, सर पिछले साल के अंत से शुरू हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। चलो, 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 हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे।